150 बरस अंग्रेज यहाँ राज किए, लेकिन अंग्रेज हम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाए। अगर अंग्रेज नुकसान पहुँचाए होते तो बाबा साहब शिक्षा ग्रहण न कर पाते। अंग्रेजों की ही देन है कि बाबा साहब शिक्षा ग्रहण कर पाए, क्योंकि यहाँ प्राइमरी व्यवस्था ने हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही छीन लिया था। तो मैं उन अंग्रेजों का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए देर से और चले गए जल्दी, क्योंकि बाबा साहब ने ये बात कही थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बाबा साहब ने कही थी। अगर अंग्रेज और थोड़े दिन यहाँ रुक जाते तो जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, उनकी बोरिया बिस्तर जो है बंध जाती, पाखंडवाद जड़ से ख़त्म हो जाता। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। एक तरफ आज़ादी के दीवाने थे, दूसरी तरफ हमारे समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति भी जो है लड़ रहे थे। जैसे कि भाई यहाँ जो जातिवाद है, भेदभाव है, ये समाप्त होना चाहिए। शिक्षा हम सभी लोगों को मिलनी चाहिए। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, इस तरह से बहुत हमारे महापुरुषों ने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए अपना दिन रात संघर्ष करते रहे। उसमें अंत में बाबा साहब भी अपना तन मन धन निछावर करके हम लोगों को भारतीय संविधान दिया। उस भारतीय संविधान की बदौलत हमें शिक्षा का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला। लेकिन समानता का अधिकार हमें शिक्षा की बाद ही मिल रहा है। अगर हम पढ़े लिखे जागरूक हैं, अधिकारी कर्मचारी हमारे यहाँ के लोग हैं, तो वो लोग हमारा सम्मान करेंगे, अन्यथा सम्मान नहीं करते हैं। उसके बाद जब हम उस कुर्सी से फिर उतर जाते हैं, तब फिर उसी रास्ते पे चले जाते हैं जो पहले। उनकी सोच वही है, वो कहे बिल्कुल नहीं पाते हैं, लेकिन सोच उनकी साहब वही है। तो मैं अपने भाइयों से विशेष आग्रह करता हूँ कि एक समय था कि एकलव्य के समय में द्रोणाचार्य ने अंगूठा कटवाया, और इस योगी के समय में जो हमें बाबा साहब ने संविधान के द्वारा विद्यालय दिए, वो ये योगी महोदय मर्जन करके बंद किए। हमें निराश नहीं होना है। कम से कम हम ये चाहते कि हमारे गांव में अगर एक बच्चा नवयुवक पढ़ा है तो वो 10 बच्चों को जरूर उस जगह आसपास पढ़ाए। और शिक्षा की अलख जगनी चाहिए। शिक्षा से ही सभी ताले खोले जा सकते हैं।